पहुंचे तो कितने भव्य उनका स्वागत किया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से पूरे भारत को तेज रफ्तार से दौड़ाने की जो कवायद प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की रही है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आ सकती है। बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की और बच्चे किस तरह से वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो उन्होंने चित्रकारी की है वो प्रधानमंत्री को यहाँ पर भेंट की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से आगे की रणनीतियां उनकी रहने वाली है उसको लेकर। और हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में जोश भरने का काम किया है और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कह रही हैं। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उस दौरान उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। पहले वो लोगों से मिले और उसके बाद फिर किस तरह से जो लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े थे उनका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। और उसके बाद वंदे भारत ट्रेन के अंदर वो गए और बच्चों से वहां पर मुलाकात की, उनसे उनकी इच्छा जानी और किस तरह का उनका जो अनुभव है वंदे भारत को लेकर वो भी यहां पर जानने की और उसको टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वंदे भारत को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि 16वीं वंदे भारत है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण और तेज़ गति से दौड़ना, स्पीड से दौड़ना और उसके अलावा पूरे देश को तेज गति से दौड़ाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो एक एक करके पूरा होता हुआ वंदे भारत के जरिए नजर आ रहा है। और कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे स्टेशन पर और किस तरह से उसके बाद सबसे पहले उन्होंने लोगों से मुलाकात की, फिर जो लोग वहां पर उनके स्वागत के लिए थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद ट्रेन के अंदर गए और वहां पर जाकर कोच में जो बच्चे थे उनसे मुलाकात उन्होंने की। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री जो है बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और बच्चों से मुलाकात के दौरान जो है कई बच्चे उनसे जो है अपनी बात रखी। बच्चों ने अपनी भी बताई कि किस तरह से वो देश के लिए सोचते हैं, उनकी क्या सोच है और प्रधानमंत्री के बारे में वो कितना सफल बताते हैं। बच्चे ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री तक के सब मंत्री देश के लिए सोच, उनका जो विजन है वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए। इसको कई बच्चों ने उन्हें जो है अपनी भाषा में जो है गीत भी सुनाया, गाना भी सुनाया, कुछ ने पोएट्री भी बताया, कुछ लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री से मिले हुए और जब हम उन लोगों से प्रधानमंत्री से जो हम बात कर रहे हैं तो ये कहता कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। खासतौर पर उन बच्चों के चेहरे वो देखने लायक थी कि किस तरीके से उनको इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज उन बच्चों के बीच में होंगे और ये शायद उनके लिए सबसे बड़ा दिन है जबकि वो प्रधानमंत्री से जो कि बच्चों से हमेशा से संवाद करते रहे, चाहे शिक्षा पे चर्चा हो या फिर बच्चों के अन्य क्रियाकलापों को लेकर के वो हमेशा से बच्चों से संवाद करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है प्रधानमंत्री को लेकर के काफी उन्हें उम्मीद रहती है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नई सीखने की उनको प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री के आने से उन बच्चों के अंदर जो एक कह सकते हैं या फिर उत्साह कह सकते हैं या फिर उनके लिए शायद ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा सपना नहीं किया था और आज उसी ट्रेन के अंदर प्रधानमंत्री में उसी बोगी के अंदर उसी ट्रेन के अंदर बड़ा बच्चों के अंदर कह सकते हैं जीवन के कहा जा सकता है। बिल्कुल, पूरे भारत को तेज रफ्तार से दौड़ने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को लेकर भी देखती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और इसी के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि रेलवे को और ज्यादा हाईटेक कैसे बनाया जाए। और सिर्फ रेलवे नहीं, इसके अलावा सड़क परियोजनाएं हो, इसके अलावा वाटर, जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि वाटर मेट्रो की बात हो तो उसका संचालन भी शुरुआत उसकी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्टिविटी के लिहाज से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों के आरामदायक सफर को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सजग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए ये ट्रेन जो है एक नए भारत की ट्रेन कह सकते थे, नए भारत की पहचान है ये वंदे भारत। क्योंकि इस तरह की ट्रेन की आप चाहे इसके एक्सटीरियर बाहर के लुक को देख लो, अंदर के लुक को देख लो, लगता ही नहीं है कि भारत में कभी इस तरह की ट्रेन की परिकल्पना भी की जा सकती थी। और आज ये 16वीं ट्रेन है जो देश में दौड़ रही है, मतलब 15 ट्रेन दौड़ चुकी है, 18 राज्यों के अंदर टच कर रही है 15 ट्रेन जो है, और ये 16वीं ट्रेन, ये केरल से केरल के अंदर ही चल रही है। लेकिन कितनी बड़ी सौगात है और पहली बार इस 16वीं ट्रेन जो 16वीं रैक
जो प्रधानमंत्री जिसे अभी से थोड़ी देर में झंडी दिखा के रवाना करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर चीते का जो है लोगो लगाया गया है। आपने देखा होगा कि कूनो में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए प्रधानमंत्री का प्रयास जिस तरीके से रहा है, उन्होंने नाम्बिया से जो है चीते मंगवाए थे और कूनो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में उसे छोड़ा था। उस चीते को इस ट्रेन के ऊपर उसको लोगो बनाया गया है इस 16वें रोक के अंदर, ताकि चीते की जो गति है उस गति से अब भारतीय रेल जो है दौड़ रही है। आप यह समझिए कि चीते की 80 मील के आसपास, 90 मील के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार होती है और लगभग यही रफ्तार जो है वंदे भारत की है। तो भारत में एक नए आप कह सकते हैं परंपरा की शुरुआत है ये कि भारत में जो हमने अपने परंपराओं को खो दिया था, लुप्त कर दिया था, वो भी हम वापस ला रहे हैं। और साथ साथ जो वर्ल्ड क्लास, मतलब हम कई यूरोपीय देश भी ऐसे नहीं है जहां पर कि इस तरह की ट्रेनें हैं। तो आज हम एक अत्याधुनिक दुनिया के अंदर एक अत्याधुनिक दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसके लिए पूरे विश्व जो है सराहना कर रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको गौरव इस ट्रेन के बारे में कि जब इस ट्रेन को शुरुआत में बात की गई थी कि 2017 के आसपास में कि क्यों ना हम बाहर से इस ट्रेन को बनाए, कई लोगों से उनको टेंडर भी दिया गया, उनको पूछा गया कि क्या कॉस्ट आएगा, तो उन लोगों ने बताया था कि ऐसे एक रैक को बनाने में विदेशों में जो है 300 से 350 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और बनाने में भी जो वक्त लगेगा वो तकरीबन 2 साल से 2.5 साल का वक्त लगेगा। अब आप समझिए कि इसी रैक को ये भारतीय इंजीनियर्स, रेलवे इंजीनियर्स ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया, इसको इस तरीके से बनाया, इतनी खूबसूरती से इसका पर काम किया गया कि इसका जो कीमत है वो सिर्फ 97 करोड़ रुपया मात्र है। यानी कहाँ 300, 350 करोड़ और कहाँ 97 करोड़। आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारत में जो हुनर है, भारत में जो कौशल है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कौशल विकास को आगे बढ़ाते हैं कि पूरे हर जिसके हुनर है उसको और प्रशिक्षित किया जाए, ये भी उसका एक नमूना आप कह सकते हैं। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर जिस तरीके से इसको काम हुआ, और इसको आप समझ सकते हैं जब पहला रैक बना तो ये प्रयास लगाया जा रहा था ये ट्रेन इस तरीके का है, लेकिन जब RDSO ने इस ट्रायल किया और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का ग्लास टेबल के ऊपर रखा तो उससे पानी तक नहीं चलता। और इसके अंदर जो उपाय किए ट्रैकिंग सिस्टम, जो पे जाने पर 2 ट्रेनें आपस में इस तरह की चीजों से जो अंदर की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से किया गया और जो सुविधाएं गई यात्रियों के लिए, इसके अंदर खान पान को लेकर जिस तरीके से काम किया गया, आप आज इस ट्रेन का भारत का हर इंसान है। और प्रधानमंत्री लगातार ये 16वीं ट्रेन है जिसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों से अभी तक के 15 जो ट्रेन को फ्लैग ऑफ हो चुका है और ये 16वीं ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद से लोगों के बीच में आप उनके ऊपर के बारे में उनको जिक्र करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो ये आपने बनाया है, ये हमारे देश के लोगों ने बनाया है, हाँ ये हमारे देश के लोगों ने बनाया है और ये जो चीज है उसको हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके गौरव एक हम आगे की ओर जो है बढ़ता हुआ हमारा कदम है। जी गौरव। जी अभिषेक, और बच्चों के हाथ का हुनर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, और हमने देखा है कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं और जब भी उनसे मुलाकात का कोई अवसर होता है तो बच्चे कुछ ना कुछ उनके लिए भेंट स्वरूप जरूर लेकर आते हैं। जैसा कि हम तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, कुछ बच्चों ने उनकी तस्वीर बनाई है, किसी ने वंदे भारत की तस्वीर बनाई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये जो वार्तालाप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा उनके जो व्यवहारिक उनकी जो छवि है उसको और ज्यादा निखारता हुआ नजर आता है। देखिए प्रधानमंत्री हमेशा से आप देखेंगे बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा, तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जहाँ पे छोटे से बड़े बच्चों तक को उन्होंने जो है उनसे संवाद किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको अपनी बातें रखी है उनके सामने। कई सारे ऐसे आपने अवसर पे देखा होगा प्रधानमंत्री। और अभी तक के जो भी वंदे भारत आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है सबसे बड़ी चीज ये रही है कि बच्चे जो है सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं नए भारत के नए रेल के लिए, और खास जब प्रधानमंत्री वहां पे आ रहे हो, प्रधानमंत्री उस अंदर आ रहे हो, तो बच्चे उनसे मिलने के लिए हमेशा से काफी उत्सुक होते हैं। और यही जो दृश्य है ये आपके सामने है कि इस तरीके से कई बच्चे ऐसे हैं तस्वीरें बना के लेके आए, स्केच बना के लेके आए प्रधानमंत्री, कई बच्चे ने गीत लिखा है उनके लिए, इस तरीके से उनका काम चल रहा है, सब चीजों को लेकर के गीत लिखा गया है। ये काफी चीज जो है आप इसके अंदर देख सकते हो। और प्रधानमंत्री
का जो एक निरीक्षण होता है वो ट्रेन के अंदर ट्रेन को देखना, ट्रेन को फ्लैग ऑफ करना, इससे ज्यादा कहीं प्रधानमंत्री का जो फोकस रहता है वो कि बच्चों से बात करें, बच्चों के बारे में क्या है, रेल को लेकर, बच्चों के बारे में, देश को लेकर, देश के को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बच्चों का क्या फीलिंग्स है, बच्चे क्या कहते हैं। तो प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि इससे जो एक जो एनर्जी मिलता है वो उनके लिए काफी काम करता है, वो उससे और जो है अच्छे जो काम है देश कल्याण के लिए वो आगे उस पर आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों से संवाद करके प्रधानमंत्री का हमेशा आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री को उन बच्चों को भी उन्होंने कई चीजों के लिए बताया है, और बच्चों में जिस तरीके से राष्ट्र प्रेम हो, देश प्रेम हो, अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या बदलाव आया वो भी बिल्कुल, और ये बदलाव नजर भी आ रहा है। हम जब साफ तौर पर बदलाव की बात करते हैं तो हमने देखा है कि बच्चों की मनोस्थिति में भी काफी बदलाव नजर आया है। बच्चों से संवाद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हैं, उससे बच्चों के अंदर जो जोश आता है तो वो बदलाव भी उनके अंदर नजर आता है, और यही छवि बदलने की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी संकल्प है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, उसी के चलते हम देखने को भी मिलता है कि प्रधानमंत्री उसी संकल्प के तहत आने वाले समय के लिए बच्चों को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बना रहे हैं, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो, और उनका भविष्य उज्जवल होगा तो भारत का भी भविष्य साफ तौर पर उज्जवल नजर आएगा। बिल्कुल गौरव, देखिए बच्चे भविष्य है, जैसी उनकी नींव रखी जाएगी वैसा जो है इमारत बनेगा, और ये बिल्कुल वही हो गया कि आज अगर हम इमारत की नींव अच्छी रखेंगे तो इमारत काफी बुलंद होगा, काफी सुविधाओं से भरा होगा, काफी अच्छा होगा। तो बच्चों का भविष्य बचपन से ही समझ जाए, अगर बच्चों को उनको बचपन से ही इस पर की शिक्षा दी, इस तरीके से उनका जो है पालन पोषण हो, उनके लिए जो है सारी। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं, और आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर मौजूद हैं। As a token of our respect, love and affection.